कि आत्मा हमेशा सम्यक आत्मज्ञान। अब आत्मज्ञान क्या? अपने स्वरूप का ज्ञान। कहते हैं तब देह में स्थित है, तो इसके अंदर आकार के अंदर इसमें स्थित है। अगर हम सही सही संधि विच्छेद कर दें, है ना, आत्मा को आत्मा जाने और देह को देह जाने, तो कहते हैं फिर तो कोई भ्रम ही ना रहा, सारे भ्रम ही निवृत्त हो गए। हे राम, जब यथाभूत ज्ञान होता है तब सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानना, तब वो वैसे ही जानता है। अब राम जी ने तो कह दिया, मैं समझ गया, सारा कुछ हो गया, पता लग गया मेरे को। पर वशिष्ठ जी फिर बोले, फिर दृढ़ता के लिए मेरे परम वचन सुनो, उससे और दृढ़ता आएगी। जैसे दीपक हाथ में होता है तब सत्य असत्य पदार्थ भासते हैं, प्रकाश है तभी हम देख रहे हैं ना सभी पदार्थों को। वैसे ही ज्ञान से मनुष्य सत्य असत्य यथार्थ जानता है। क्या सत्य है क्या झूठ है वो देख लेते हैं ज्ञान से। अब ज्ञान से हमने जान लिया कि मैं देह नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ फिर? मैं साक्षी, है ना, सत्य स्वरूप हूँ मैं। अब सत्य स्वरूप होते हुए भी हम देह पर आकर बैठकर आकार वालों के साथ फिर जुड़ जाते हैं। अपने आप को भी तो वैसा समझते हैं तभी जुड़ते हैं ना। कहते हैं और वैसे ही अज्ञान से मोह में फिर भरमते हैं। फिर जैसे बेटा चला गया, जवान बेटा चला गया, फिर उस टाइम क्या आया बुद्धि में, क्या आया कि मेरा बेटा गया, या फिर जी उसका साथ संबंध था, कर्मों का लेन देन था, उसका खत्म हो गया। चाहे वो किस निमित्त से भी जाए, कैसे भी जाए, तो बुद्धि में क्या आता है, उसको लेके फिर हम रोते हैं, है ना। देखो हम उसको लेकर फिर हम रोते हैं, या फिर बुद्धि में दृढ़ता, उसका संबंध इतना ही था मेरे साथ, उसका कर्म खत्म हो गया, कर्मों का लेन देन खत्म हो गया, तो वो चला गया। आप फिर जैसे कहते हैं तभी अज्ञान से फिर हम रोते हैं, अज्ञान से भ्रमते रहते हैं हम। जैसे वायु से पत्ता, जब हवा चलती है तो पत्ते उड़ जाते हैं ना, वैसे ही मोह रूपी वायु से अज्ञानी जीव भ्रमता है। फिर लगता है ऐसे कर देता शायद मैं, तो वो रह जाता, ऐसे कर देता शायद, तो वो रह जाता। कहते हैं और कदाचित स्वस्थ नहीं होता, स्वस्थ नहीं होता मतलब अपने इन भावों से वो बाहर ही नहीं आता, अपने स्वरूप वाले ज्ञान में, भाव में कभी टिकता ही नहीं। ये भी तो भाव ही है ना, मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये भी भाव है। ये मेरे अंदर ये चल रहा है, आपको नहीं पता चल रहा, मेरे अंदर माँ बहन वाले चल रहे हैं, वो भी नहीं पता चल रहा किसी को, पर हम तो साक्षी हैं। अगर ये संसार वाले भाव चलेंगे तो हम दुखी रहेंगे, हमारा दुख कोई ले ही नहीं, खत्म ही नहीं कर सकता। चाहे भगवान जी भी, ब्रह्मा जी भी आ जाए ना, तो भी हमारे दुख को खत्म नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि वो मैंने ही बनाए हुए हैं। अब मैं ही तो खत्म करूँगी ना उनको, तब जाके खत्म होगा मेरा दुख फिर। कहते हैं और कदाचित वो स्वस्थ नहीं होता, जैसे यंत्र की पुतली धागे से चेष्टा करती है, वैसे ही अज्ञानी जीव प्राण रूपी धागे से चेष्टा करते हैं। ये प्राण वायु तो चला रही है इस पुतले को, नहीं तो इस पुतले को चलाने वाला और कौन है। तभी हम कहते ना वो फूका निकल गई, फूका निकल गया, फूका क्या, ये प्राण वायु ये निकल गई। सत्ता तो वैसे की वैसी, वो तो ना कहीं आए ना जाए। जैसे नट अनेक स्वांग भरता है, वैसे ही कर्म से जीव अनेक शरीर रखता है। जैसे काठ की पुतली तृण काष्ठ फूल आदि को लेती छोड़ती और नृत्य करती है, वैसे ही
ये प्राणी भी चेष्टा करते हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को ग्रहण करता है। कर रहा है ना ग्रहण, पर उस टाइम क्या लगता है? मैं लगता है ना। जबकि ये पुतले के अंदर प्राणवायु है तो वो क्रिया हो रही है, स्वतः हो रही है। हमें कोई ठंडी चीज लग जाती है, गर्म लग जाती है, तो स्पर्श से पता चल रहा है ना उसका। बाहर से कहीं से भी जा रहे हैं, चावल बन रहे हैं, तो नाक गंध ले लेता है। नाक नहीं लेता, नाक के ऊपर वो आके बैठता है, वो चेतन आके बैठा, फिर जाके गंध ली। नहीं तो मुर्दा लेके दिखाए। नाक तो उसका भी है, आंख भी है, सारी इंद्रियां हैं, इसके द्वारा लेता है, ये साधन के द्वारा। कल भी हम यही कह रहे थे, ये उसका घर है, उसका आकारी रूपी ये घर है। सबका घर देखो कैसे कैसे घर है, देखिए हम कैसे कैसे घरों के नक्शे हैं। नक्शे ही तो हैं ये, और क्या है, इससे ज़्यादा नहीं है ये। और वो बैठा हुआ अंदर से बाल बढ़ा रहा है, आंखों की ज्योति जितनी देनी है दे देता है, कम करनी है तो इंद्रियां खत्म हो रही हैं तो उतनी कम होती जा रही हैं। दांत कैसे निकाल देता है, पहले थे क्या बच्चे के अंदर दांत? नहीं थे। तो ये क्रिया कौन करवा रहा है? वो बैठा खुद करवा रहा है। अब पलके नहीं बढ़ाता, बढ़ाई नहीं तो ये वाले बाल ही बढ़ाता है, सिर वाले, आईब्रो वाले नहीं बढ़ाता। अब उसको भी पता है मेरे को क्या क्या करना है, कितना कितना करना है, वो भी पूरे नियम के साथ चल रहा है। हम ही हैं जो नियम से नहीं चलते। नहीं तो हम भी देखें ना, जो वो नियामक है, नियम के साथ पूरी सृष्टि को चला रहा है, हम क्या उससे बड़े हो गए? हमने अपने नियम बनाने शुरू कर दिए, है ना। यहाँ पे हमारी गलती हो जाती है। अब गलतियां भी हम करते हैं, दुखी भी हम होते हैं। दोष उनको भी हो साकू दुखी करता है भी, हे भगवान सारे दुख में कुड़ेमणी हरनी, है ना। ये हम उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं। अब वो आरोप हमारे खत्म हो, हमें समझ आए, तो उसके लिए फिर गुरुदेव हमें शास्त्र देते हैं, यथार्थ शास्त्र। कहते हैं जैसे काठ की पुतली ये तृण, काष्ठ, फूल आदि को लेती और छोड़ती और नृत्य भी करती है, वैसे ही ये प्राणी भी चेष्टा करते हैं। कैसे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से। जैसे ये पुतलियां जड़ हैं, वैसे ही ये भी जड़ है। उस पुतली को चलाने वाला और, है ना। अब इस पुतली को भी चलाने वाला और, उसका धागा दिखता है हमें, ये वाला धागा दिखता नहीं। इसकी डोरी ऊपर है, सबकी डोरी ऊपर है। इमेज बनाओ, उत्ते अपनी डोरी होंदे हाथ विच, है ना, इमेज बनाए। अब चलाने वाला तो वो, ये हम समझते हैं मैं कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती। हाँ, वायरलेस है, दिखाई नहीं देता। आजकल मोबाइल वायरलेस आ चुकी है ना, ऐसे ये भी वायरलेस है, दिखता नहीं है हमें। यदि कहिए कि इनमें तो प्राण है, तो जैसे लुहार की धोंकनी श्वास को लेती और छोड़ती है, वैसे ही ये जीव भी चेष्टा करता है ना। जीव की चेष्टा कैसी हो रही है? श्वासों द्वारा हो रही है ना, ये प्राणों के द्वारा हो रही है ना। पर इसके कारण वो अनुभव प्रकाश का याद होगा, उसने सबको हरा दिया था। क्या नाम था उसका? कोकिला ने सबको हरा दिया था। प्राणवायु, है ना, ऊपर बिठा रही थी ना, प्राणवायु को ऊपर बिठा रही थी। हाँ, बाद में शिव जी आए, शिव जी ने बोला, हाँ कोकिला तू सही बोल रही है, बिल्कुल तू, तेरा कहना बिल्कुल सही है, पर एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोल कि तेरा सही है, अभी प्राणवायु ऊपर है कि वो सत्ता ऊपर है। तब जाके बोली कि मैं अस्थि भांति प्रिय रूप से कह रही हूँ। हाँ, मैं अस्थि भांति प्रिय रूप से कह रही हूँ। तब जाके वो बोली, फिर मानी वो।
अब ऐसी कहती हैं ये चेष्टा तो हमारी प्राणों से होगी, और वो श्वास जैसे जैसे चाबी वाला खिलौना, चाबी भरते हैं चल पड़ता है, बिना चाबी वाले भी तो खिलौने हैं, वो जड़ खड़े हैं, ठीक है। अब ऐसे ये चाबी वाला खिलौना है, ये प्राण रूपी चाबी इसमें भरी हुई है। जब ये प्राण रूपी चाबी, जैसे उस खिलौने की चाबी खत्म होती है रुक जाता है ना, ऐसे ही इसकी जब प्राण रूपी चाबी खत्म हो जाती है फिर ये डेड बॉडी हो जाता है, बॉडी बन जाता है, फिर ये खिलौना किसी काम का नहीं रहता। तो फिर लगता है ये खिलौना है, लगता है ये पुतलियां घूम रही हैं, लगती है, आती है ये वाली फीलिंग कि वहाँ पे सच्चा सच्चा लग रहा है, ये फीलिंग आनी चाहिए। मिक्स हो रहा है, देखो ये वाली फीलिंग ना हमें हमेशा रहनी चाहिए भी। ये सारी पुतलियां पुतलियां पुतलियां, कभी भीड़ वाली जगह पे इकट्ठे हो जाओ ना, फिर तो वहाँ पे हो ही जाता है ये सारी पुतलियां घूमियां होती हैं। हर कोई देखो कैसे कैसे अपने नक्शे आकार की पुतलियां अलग अलग गाड़ियां लेके चल रही हैं अपनी, वही तो है ना, आकार आकार, वही सारी पुतलियों के इकट्ठा हो जाता है ये सारा। कहते हैं ऐसे ही चेष्टा कर रहा है जीव, इसकी प्राणवायु द्वारा चेष्टा हो रही है, पर हमारी बुद्धि में नहीं आता। उसने मैं इस देह का जो नाम रख दिया वो पक्का और सच्चा लगने लग जाता है, जबकि ये भी एक पुतली है, पुतली तो पुतलियों से काम कर रही है। वो जैसे धागे का उदाहरण दिया, ऊपर बैठा धागों से कठपुतलियाँ चला रहा है, ऐसे वो ऊपर बैठा ये सारी कठपुतलियाँ चलेंदा बैठा है। पर आपको समझ नहीं, हम तो 84 लाख योनियों को चलेंदा बैठा है, खाली ये मनुष्य को कहना 84 लाख योनियाँ चला रहा है, कितने धागे हैं, वही सारा। मैंने सोचा कि दीदी को बोलेंगे